ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो व्हाट इज़ मेंट बाय एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो है एटम का स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करते हैं। वी नो दैट इन एटम वी हैव अ सेंट्रल पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस, and around the nucleus we have a circular path, or we can say a number of paths there are there। और ये नंबर ऑफ़ पाथ्स या ये जो सर्कुलर और जो वेज हैं इनको हम कहते हैं ऑर्बिट या शेल। अब अगर हम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, वी नो दैट एन एटम हैज़ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ्स हैं इनमें रिसाइड करते हैं, इनमें लोकेट करते हैं, जबकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है हमारे पास इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। दैट इज़ द सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली एटम के जो 2 मेन पार्ट्स हैं दैट आर न्यूक्लियस एंड शेल्स या ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एटम की इनके नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास एज अ होल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, और दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो एज अ होल हमारे पास जो है एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नाउ कम बैक टू अवर मेन टॉपिक दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। क्योंकि हमने ये बात अभी डिस्कस की है कि हमेशा जो हमारे पास एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। तो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर है, लेकिन बाय नोइंग द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वी कैन आल्सो गेट इन्फो अबाउट द एटॉमिक नंबर, बिकॉज इन एन एटम ऑलवेज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। इफ़ यू टॉक अबाउट द मास नंबर, तो मास नंबर जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको सम करने से हमारे पास क्या आ जाता है? उनको सम करने से हमारे पास मास नंबर आ जाता है। एटॉमिक नंबर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं Z, वेयरएज़ मास नंबर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं A। ठीक है, तो शॉर्ट समरी हमारे लेक्चर की क्या होगी कि एक एटम के सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव सर्कुलर पाथ विच आर कॉल्ड एज ऑर्बिट एंड शेल्स, या उनको हम शेल्स कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट और शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि इंटरनल मोस्ट पार्ट दैट इज़ द न्यूक्लियस उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। So if you want to know about the atomic number, so we have to get info about the number of electron और protons। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं हमारे पास किसी भी एटम में, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है एक्चुअली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, जबकि मास नंबर जो है हमारे पास वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।